नमस्कार दोस्तों। ओम जब आप अंदर से ज़ोर से बोलते हैं तो आपके शरीर में कंपन होता है, आसमान में से बहुत सारी ऊर्जा को खींचता है। ओम इतना शक्तिशाली है कि बहुत सारे सनातन जो जो मंत्र हैं और उनमें सबसे पहले ओम वर्ड लिया गया है। ओम की तो ऐसी परिभाषा है कि ओम तो अगर हाथी के मत्थे पे भी लिख लो तो सफिशेंट है कि वो भी पवित्र हो गया, वो भी एक मंत्र बन गया। ओम के जीवन में जाप करने से आपको बहुत लाभ होता है और ओम नमः शिवाय जापने से आपके सारे लाभ एक सूची में बन जाते हैं, एक डिजिट में आ जाते हैं और आपका कल्याण होता है। भाई सबसे बड़ी जो शक्ति है महाशक्ति है। मैंने आपको कहा कि ओम के बिना तो मंत्र ही पूरा नहीं है, ओम के बिना तो शुरुआत ही किसी चीज़ की नहीं है। अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, परमात्मा का नाम लेना चाहते हैं, परमात्मा के नाम से जुड़ना चाहते हैं तो आप ओम की प्रैक्टिस सुबह सुबह किया करो। जो लोग ओम को जापते हैं, जो लोग ओम मंत्र को जापते हैं, उनके जीवन में दुख नाम की कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। दुख उनसे दूर रहता है, बहुत दूर रहता है। और मैं तो यही कहूँगा कि आप रोज़ सुबह कुछ भी नहीं आता, कोई मंत्र नहीं आता, कुछ नहीं आता, तो आप ओम शब्द को जापना शुरू कर दो, क्योंकि ये ओम नहीं है, ये महामंत्र है। ये महामंत्र नहीं है, ये उससे भी बड़ा मंत्र है। ये तो ऐसी कृपा है जो डायरेक्ट ऊपर से आती है, परमात्मा की तरफ से आती है। ये तो ऐसा वर्ड है जो किसी ने हमारे लिए खोज किया है। ये तो ऐसा वर्ड है जो मंत्र की शक्ति को बढ़ाता है। आप ओम हटाकर कोई मंत्र बोलोगे तो वो वैलिड ही नहीं होगा, गलती हो जाएगा। और जो गलती हो जाएगा तो क्या उसका काम होगा? सबसे पहले ध्यान से सुन लो। ओम शब्द आपकी लाइफ के लिए है, आपके जीवन के लिए है, आपकी तरक्की के लिए है, आपके विश्वास के लिए है। और सबसे बड़ा विश्वास जो उसमें छुपा हुआ है वो यही विश्वास है कि ओम को ध्यान किए बिना शरीर खाली नहीं हो सकता। शरीर में तमाम नेगेटिविटी आएंगी, ऐसी बातें सोचोगे बेकार की, कहीं आज काम नहीं मिला तो, कहीं आज काम ऐसे गलत हो गया तो, कहीं जा रहा हूँ ठीक नहीं हुआ तो। मतलब अगर आप इस शब्द से जुड़े नहीं हैं तो आप में बहुत सारे कन्फ्यूज़न रहेंगे, बहुत सारी चीज़ों के ऐसे कन्फ्यूज़न रहेंगे कि तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा कि मैं क्या करूँ। यदि आप नियमित रूप से केवल 3 मिनट ओम का जाप करते हैं तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती। आपके जीवन में ऐसे होता है जैसे आप पिलरों के ऊपर खड़े हैं और पिलर हमेशा आपकी सहायता करते हैं। कहते हैं जब पिलर किसी की सहायता करते हैं तो वो मकान गिरता नहीं है। और पिलर जब ओम बन जाए तो आपकी अपनी लाइफ में आपका वैल्यू बढ़ जाता है, आपकी ध्यान शक्ति बढ़ जाती है, आपके अंदर सम्मोहन बढ़ जाता है, आपके अंदर आत्मबल बढ़ जाता है, आपके अंदर जो कमी है वो पूरी हो जाती है। ध्यान से सुन लो। ओम को जापने के लिए आपने आंखें आधी मूंदनी है और अपने मन में बिल्कुल उसको अंदर ले जाना है कि वो आपकी नाभि तक जाए। नाभि से आकर फिर आप उसका ध्यान करें और मन मन में सोचें कि कोई भाई एक बात बताओ, किसी ने कहा कि मुर्दे के अंदर जान कहाँ पे होती है? क्या आपने कभी सोचा है कि आदमी मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसका जीवन कहाँ चला जाता है, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ उसका खेला ख़त्म हो जाता है? देखो दोस्तों, आदमी के शरीर के अंदर एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें प्राण होते हैं और वो चीज़ हृदय में नहीं होती, दिमाग में नहीं होती। वो जहाँ पर कौड़ी होती है, जहाँ पर छाती का योग ख़त्म होता है और पेट का शुरू होता है, उसके बीच में वो चीज़ होती है और वही आपकी लाइफ होती है और वहीं पर आपका जीवन होता है। और उसी जीवन को आप ये कह सकते हैं कि भगवान वहीं पर होते हैं, प्राण वहीं पर होते हैं, वहीं से जीवन शुरू होता है और वहीं से आपके जीवन में सब कुछ प्राप्त होता है। कहते हैं मृत्यु के बाद जब ध्यान से देखा जाता है राख में तो वो प्राप्त भी होता है। आपके जीवन में सब कुछ एक सिस्टम बनाया हुआ है
और सिस्टम आपके शरीर में हर जगह अपनी अपनी वैल्यू रखता है। आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपके हृदय में बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपस में एक दूसरे से टच रहती है। अगर वो एक दूसरे से टच ना हो तो आपको अनुभव ही नहीं होगा कि आपके जीवन में दुख क्या है, आपके जीवन में सुख क्या है। एक बात सोच कर चलो, सारा कुछ ना मस्तिष्क का खेल है, दिमाग का खेल है। सपोज़ करो कि आपके पैर में कोई कांटा चुभता है, आपके शरीर में कहीं पर भी मधुमक्खी डंक मारती है तो आपको दर्द होता है। दर्द कहाँ होता है? आपका ऑपरेशन होता है तो आपको चीर फाड़ होती है, आपके हृदय में पेस मेकर लगाया जाता है, आपके हृदय को ठीक किया जाता है, फिर भी आपको दर्द नहीं होता। एक जरा से कील चुभ जाए तो आपको रोना आ जाता है, आपके दर्द होता है। और वहाँ पर आपके हार्ट की सर्जरी चल रही है और आपकी बाईपास सर्जरी चल रही है, खून निकल रहा है, हृदय रिपेयर हो रहा है, और फिर भी आप सांस ले रहे हैं, फिर भी अनुभव कर रहे हैं कि दर्द नहीं हो रहा है। क्या है ये? भारत की एक खोज है, दुनिया की खोज है कि आपको शून्य किया गया है, एनेस्थीसिया दिया गया है और उसकी वजह से आपके शरीर में दर्द नहीं हो रहा है। अब दर्द भी नहीं हो रहा है, आपका ऑपरेशन हो रहा है, आप ठीक ठाक रह रहे हैं, आपका मन अच्छा हो रहा है। और जब ऐसा सब होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? हम कहते हैं देखो परमात्मा की लीला, एक कांटा हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ और पूरा शरीर चीर दिया और हमें दर्द नहीं हुआ। तो जीवन में क्या है कि दर्द भी अनुभव होता है, दिमाग से, दिल से महसूस होता है कि दर्द हो रहा है। आप बहुत लोगों को देखो, दर्द ही नहीं होता, सुन्न रहते हैं, समझ में नहीं आता, उठ नहीं पाते हैं, कोमा में रहते हैं। क्या है? उनकी स्मरण शक्ति जो है ख़राब हो गई है, सिस्टम ख़राब हो गया है। अब उन्हें किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं तो आप कहीं पर भी बहुत अधिक दुनियादारी में दर्द देखो, परेशानी देखो, तो आप हैरान हो जाते हैं कि उसकी परेशानी देखकर आपकी आंख में ऑटोमेटिकली आंसू आ जाते हैं। या आपको कोई गाली दे, गाली आपके शरीर पर कोई हथियार थोड़ी है कि लगती है, लेकिन फिर भी आप सोचते हैं कि यार इसने मेरे को गाली दी है, और आप उसके विरोध में उसको गाली देते हैं या उसके विरोध में आप मार पिटाई करते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको यही बोलेंगे कि आपका सिस्टम जो है काम कर रहा है। और सिस्टम जब किसी का काम करता है तो उसके जीवन में बहुत सारी चीज़ों के बहुत फ़र्क पड़ते हैं। यही फ़र्क तो हमारे जीवन को अच्छा बनाते हैं। इन्हीं फ़र्क से तो हम अपने जीवन को बहुत अच्छाइयों की दृष्टि से देखते हैं, और यहीं से शायद हम ये कहते हैं यही धर्म है और यही कर्म है। जब यही धर्म है और यही कर्म है तो इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है। और हमारा प्रोग्राम आपके दिल को छुए, आपके मन में अच्छा लगे, आपको लगे कि प्रोग्राम है, इसलिए आप हमसे जुड़ते हैं।